नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश और हमारा नियमित बुलेटिन जो शाम को 8 बजे हम दिखाते हैं, स्पेशल बुलेटिन, वो आप को बता रहे हैं। आज जो है दिन भर के समाचार बताते हैं और ये सारे के सारे समाचार कौन बनेगा भादरा का विधायक उसी तरह पे है। आज अगर हम देखें तो रामगढ़ उजलवास, यहाँ विशेष तौर से हरियाणा और राजस्थान सब जगह एक ही नाम, वो है मीनू बेनीवाल, कप्तान मीनू बेनीवाल। यानी हमारे नौर भादरा जो 2 विधानसभा है उसमें मीनू बेनीवाल जो है वो एक बहुत बड़ी पहचान है, भामाशाह है, दानवीर है और निस्वार्थ है। इन्होंने आज जो कई सौगातें हमारी भादरा विधानसभा में दी और विशेष बात ये रही कि चुनावी दौरान पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जो है वो इनके साथ थे। अब इसका क्या मतलब निकलता है वो तो समय बताएगा। पहले चर्चा थी कि मीनू बेनीवाल भादरा का विधायक के लिए प्रयास करेंगे। अब संजीव बेनीवाल और मीनू बेनीवाल, जो कप्तान मीनू बेनीवाल है, वो दोनों एक साथ आज उजलवास में आए और वहाँ कई सौगातें दी जिनमें बहुत जोरदार तो उनका स्वागत किया गया। और इस स्वागत के दौरान मीनू बेनीवाल का गांव उजलवास में जो सौगातें दी, गांव में युवाओं को पढ़ने के लिए और परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक लाइब्रेरी देने की घोषणा की। इसी तरीके से 6 क्लास से 12 क्लास तक पढ़ने वाली लड़कियों को अगले 10 साल तक हर महीने प्रत्येक लड़की को 100 रुपए का कप्तान साहब के द्वारा दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए ट्रैक के लिए भी 5 लाख रुपए दिए। स्कूल में शहीद के नाम से एक कमरा, शहीद राकेश लूणा यानी उनके नाम से एक कमरा भी देने की घोषणा की। और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से कप्तान साहब का दिल की गहराई से धन्यवाद भी किया गया। ये थी मीनू बेनीवाल जी की बात। जहां तक हम बात करें, आज हमने दिन में भी आपको एक वीडियो डाला था हमारे उसमें YouTube पे राष्ट्रवादी संदेश के और फेसबुक पेज में। तो आज दिन भर जो है सोमवार को भिरानी गांव में किसानों का जमावड़ा रहा और इस जमावड़े में जहां बजरंग सहन का विशेष नेतृत्व था, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार वो भी कई उनके साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के भी थे और कांग्रेस के भी थे। यानी किसान जो है वो किसानी को लेकर चले थे, लेकिन नेतृत्व बजरंग सहन कर रहे थे। और उसमें जो है भिरानी के पूर्व सरपंच विशेष तौर से अग्रणी थे जो चुनाव लड़ रहे हैं। आज चक्का झामरा अधिकारी जो है पुलिस स्टेशन में कई देर तक बात की भिरानी थाने में, वहाँ बात नहीं बनी। उसके बाद में प्रशासन जो है
धरना स्थल पे आए, वहां वार्ता हुई, लेकिन वार्ता सिरे नहीं चढ़ी और अंत में फैसला यही लिया गया कि जहाँ सड़क जाम कर रखी थी, चक्का जाम कर रखा था, तो वह तंबू लगा दिए गए और वार्ता विफल रही। किसानों की मांग थी कि हमें पूरा पानी दिया जाए, तो अब अधिकारी जो एससी डिप्टी साहब, पुलिस के सीआई और तहसीलदार जी, वो उस वार्ता में भाग लिया और वहाँ के जो संघर्ष समिति है, सिद्ध मुक्त नहर संघर्ष समिति, उसके लोग भी थे, लेकिन वार्ता विफल रही। धरना अभी जारी है। हम शाम को 6:30 बजे तक है। अब आगे रात्रि को क्या रहता है, उन्होंने कहा जब तक हमें पूरा पानी नहीं मिलेगा तब तक हम इसी प्रकार से लगे रहे। संघर्ष समिति जो है, जो सिद्धमुख नहर की समस्याओं के लेके भिरानी में धरना चल रहा था और चक्का जाम था, और यहाँ पुलिस थाना भिरानी में प्रशासन में डीवाईएसपी, सिंचाई विभाग और रेवेन्यू की ओर से और कुछ संघर्ष समिति के लोग यहाँ थे और उन्होंने अभी वार्ता की थी। अब वार्ता में क्या हुआ है, धरना स्थल पे जाएंगे और वहाँ पता लगेगा कि क्या होता है। स्टेशन में अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता सिरा नहीं चढ़ रही थी। इस कारण से अभी जो है, अब ये यहाँ धरना लगाने के लिए टेंट वगैरह लगा रहे हैं। आगे की कार्रवाई के लिए धरना जारी रखने के अधिकारियों से बात हुई। अधिकारी कह रहे हैं हम हमारे उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तब जाके कोई फैसला लेंगे और फिर कोई वार्ता के लिए या धरना स्थल पे आने की बात कही है। अभी टेंट वगैरह लगा रहे हैं और ये संघर्ष जारी रखने का ऐसी संभावना है। फिर भी हम इंतजार करते हैं कुछ देर के लिए कि सरकार की नीतियाँ क्या करते हैं अधिकारी। अभी पुलिस स्टेशन में और वो अपने उच्च अधिकारी से वार्ता करती है। एक नौजवान पे, एक किसान पे इतनी देर तक सड़क पे चक्का जाम कर रखा है। बच्चों की जो किसानों को रोक दिया जाता है। एम्बुलेंस वगैरह सेना की कोई गाड़ी है उसको छोड़ दे रखी है। बाकी बड़े वाहन, व्यावसायिक वाहनों को बंद कर रखा है। छोटी गाड़ियाँ व्यक्तिगत उनको जाने दिया जा रहा है। और ये धरना चल रहा है। उनके राज में वो होगा, मेरा राज आएगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। सबसे ज़्यादा राज करता है तो वही आगे जाके धरना स्थल पे बैठे हैं। अगर टायर का किसान टक्कर की ठोकरें खा रहा है, देखते हैं मूड का किसान चोर और डकैत हुआ रहा है। सिंचाई विभाग और प्रशासन के लोग पहुंच चुके हैं और ये वार्ता करेंगे। तो यहाँ अब क्या होता है वो देखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता, नहरों में पूरा पानी लेके रहेंगे। कमेटी के जितने भी कार्य सदस्य हैं वो एक बार आगे आ जाए भाई। कमेटी के जितने भी सदस्य हैं थोड़ा थे बीच में जगह छोड़ो तो माइक को कनेक्शन नहीं करते। किसान नेता, किसान नेता जो मांग पत्र है पीछे जो और इसी जगह दे दो पीछे और कोई तो सुनो एक और देख बना लो साहब थोड़ा सा आ जाओ एक हीरो से और बना लो। किसान साथियों, अभी अपनी जो मांगा है एक बार दोबारा प्रशासन का जो भी अधिकारी आए अपने बीच में, मैं डिप्टी साहब गुदारा जी को धन्यवाद करूं। पहली आ जाओ मैं एससी साहब धन्यवाद करूं। आप चलाई जाए जो पहले जैसे चलती थी
जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जी जो भी हमारी जो प्रोग्रेस चल रही है, चकबंदी, मुरबाबंदी, किलाबंदी और बाराबंदी को लेके, कारण ये गले की फांस बनी हुई है। किसानों के टेल के किसानों के खेतों में कभी पानी नहीं पहुंचा। तमाम जितनी भी लास्ट की जो टेल के जो किसान हैं, इन किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसका नुकसान पूरे टेल के किसानों को तो है ही है, मेन फीडर सिद्धमुख वितरिका और रसलाना वितरिका के किसानों को भी है। वोट गेज लगाया जाए हमारे, जिससे पानी की सही मात्रा, उचित मात्रा का आकलन किया जा सके। काजल हेड पे जो कॉमन पॉन्ड है, इस कॉमन पॉन्ड को खत्म करके राजस्थान के हिस्से का पानी जो सिद्धमुख नहर का है वो हमारा पूरा पानी आया जाए, जिससे हरियाणा उसमें गाला मेली ना कर सके। जो रिक्रूटमेंट है विभाग की तरफ से थे, वो एक भी बेलदार 10 ही बेलदार हैं, गेज रीडर है नहीं। इनको आप सरकारी, जैसे हमारे बिरानी में खान साहब है, इनको आप राज्य सरकार के अधीन लेके इनकी नियुक्ति दो। बीबीएमबी का जो स्टाफ है ये हमारा नियुक्त करो 0 हेड पे। एक्शन टोहाना और एक्शन आदमपुर को बीबीएमबी के हर महीने जो बैठक होती है, जैसे कि अभी भी आज चल रही है चंडीगढ़ में, यहाँ पे आप इनको दोनों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसी साहब, कारण इनकी जवाबदेही तय होगी अगर ये उस बैठक में जाएंगे तो। काजल हेड पे जैसा कि सिरसा का एक स्टाफ है, काजल हेड पे राजस्थान का कोई स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से हरियाणा को हमारा पानी मारने का बहाना मिल जाता है। जायका का जो 170 करोड़ रुपए के जो टेंडर हुए हैं, पारदर्शिता पूर्वक वो एक एक चीज हमारे आगे रखी जाए। सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति के हमारी जितने भी जो कमेटी मेंबर हैं और तमाम कोई भी किसान क्यों ना है, हर किसान की एक जो कमेटी है, हमारी तरफ से कोई भी सूचना, कोई भी अधिकार, उसके लिए हमें आरटीआई ना लगानी पड़े। कोई भी अगर किसी भी तरीके की त्रुटि हो रही है, कहीं भी कोई घपला हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4.5-5 सालों में नहरों की सफाई की जो हालात है वो हमसे छुपी नहीं है, तो हमें तुरंत विदिन 48 घंटे उस चीज का स्पष्टीकरण दिया जाए। रेगुलेशन कमेटी जो बनती है, कारण किसानों की मांग जो किसानों का पानी है, परंतु ये निर्धारित कोई और ही करता है, तो उस रेगुलेशन कमेटी में सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति के ज्यादा नहीं तो भी हमारे 5 आदमी, एक फील्डर का, एक रसलाना वितरिका, एक सिद्धमुख वितरिका का, एक कलाना की तरफ से और एक अपना गेहूं या फिर रतनपुरा माइनर की तरफ से, यानी कि थोड़ा थोड़ा एक बैलेंस बना रहे हमारे। मात्र 5 आदमी आप इसमें शामिल कर लीजिए। अब आपके पास में जो है वो आप किसानों के आगे बात रखें। एक माइक उसमें आवाज है, एक बार हेलो हेलो। मैं सर सोजी सिंह पटियाला। सोजी जी ऐसे हैं, हमारे विभाग के बहुत बड़े अधिकारी हैं, आगे कलम में ताकत है। और जिम्मेदार में थोड़ी सी मेहरबानी कर चाहिए साहब। पहला जो बिंदु आप लोगों का है, सुने जी जी ऐसे पहला बिंदु है आप सिस्टम और अमर सिंह प्रांत को महीने में 21 दिन कराया जाए। तो जो अब आगामी जो रेगुलेशन कमेटी की जो मीटिंग होगी, जो मैंने अभी मैडम से बात की है अक्टूबर के 1 वीक को, उसमें हम प्रस्ताव रखेंगे। वो कमेटी जो अप्रूव करेगी उस हिसाब से ये रेगुलेशन करेगी। उसमें आप अपनी बात पूरी उसमें आप जो कह रहे हैं 5 आदमी हमारे बुलाए गए, वो मैंने आपको दे दिया। नाम बताना तो मैं प्रस्ताव भेज दूंगा, अध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे आपको। अनुमति आप अभी लेके दो कारण अभी तो बंद करो। ऐसी जो मिट्टी होती है उसके अंदर किसान खा सकते हैं, पहले भी अलाउ है और अभी अलाउ है। अलाउ है नहीं, आप मांग हमारी पता नहीं चलता, आप हमारी कमेटी को मांग के अंदर किसान 5 हो 10 हो जा सकते हैं। तो आपको भी पता है रेगुलेशन का, अपनी कोई पता नहीं। उसके अंदर आप राइटिंग में एक कमेटी है, आप एडीएम साहब से बात करिए, कमेटी में किसान जा सकते हैं या नहीं जा। पहले भी कमेटी में गए थे। देखो अपनी यहाँ मांग है कि जो सारी कमेटी है, नहीं आप हमें उस चीज का रिटिन के अंदर एक सेकंड
आप उसमें हमें रिटर्न के अंदर अधिकार ये देंगे हमारे सिंधु नहर संघर्ष समिति के 5 आदमियों को, हम आपको 10 की लिस्ट देंगे, उस 10 में से आप हमारे 5 भेजिए, उनके साइन होंगे कि जी हमें 21 दिन नहर चलानी है, तभी वो रेगुलेशन पारित होगा। ये तो आपके हाथ में है, हम ये तो मांग रहे हैं। नहीं, आप प्रपोजल एडीएम मैडम के आगे रखेंगे, साहब के आगे रखेंगे, कलेक्टर साहब के आगे रखोगे, तो आप उनसे ये चीज अपनी प्रपोजल रखोगे, और अगर उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे 5 लोगों को प्रतिनिधित्व, फिर क्या होगा? करेगी वही लागू करेगी। आप तो बिना कमेटी, अब कमेटी नहीं तो हमारा पानी खराब किया जो 21 से 45 दिन कर दिया। बिना कमेटी के एक रूट आप ये आश्वासन देना चाह रहे हैं। सर मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये तो प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को अभी चालू कीजिए, ताकि आप चालू कीजिए, चालू करके इसकी कॉपी हमें दे दीजिए कि हमने लिख लिया ये नाम दे दिया, ताकि हमें भी ये हो कि हम दूसरी बात ये क्या प्रपोजल भेजेंगे उसकी प्रपोजल की कॉपी दे देंगे, और आप उसकी डेट फिक्स कीजिए। आप कलेक्टर साहब कर सकते हैं ना 5 लोगों को नियुक्त उस कमेटी में। कमेटी तो कलेक्टर साहब भी बनाएंगे ना, कमेटी तो कलेक्टर साहब भी बनाएंगे ना, तो कलेक्टर साहब से बात करोगे जी 5 आदमियों का प्रपोजल अभी ले लो, ये 5 आदमियों को शामिल कर दीजिए। नहीं, इसका झंझट पेट क्यों दीजिए, इसकी अक्टूबर में 5 अक्टूबर को क्यों है, ये 15 सितंबर को बुला लो, 20 सितंबर से पहले बुला लो। नहीं सर ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, इसमें इस इलाके के किसानों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं बताता हूँ सर, मेरी बात सुनो भाई, ये इतने किसान बैठे हैं, कोई भी आदमी आगे खड़ा हो गया, हाथ खड़ा करके दे दे, चली जाएंगे। उसको अपन छोड़ देते हैं। अभी चकबंदी मुरबाबंदी गैंग में आपने सिर्फ एक कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी है, अब यानी आपका काम कंप्लीट हो गया, अब हमें कलेक्टर साहब को वो करें, तो अब हम कलेक्टर साहब का अप्रोच करें कि आगे क्या प्रोग्रेस चल रही है। आपने अपना काम कर दिया, इससे ज्यादा आपके पास यही कहना चाहिए। नंबर जो 2 है, 1 तारीख को हमारी जो वार्ता हुई थी उसके अंदर तहसीलदार जी ने एक बात कही थी कि जी हम कलेक्टर साहब को आगे चिट्ठी लिखेंगे, हमारे हाथ में इतना है, इन्होंने चिट्ठी लिख दी, आपका धन्यवाद है साहब। अब आगे कलेक्टर साहब को आगे अपन फॉलोअप लेना कारण है सीधी जो आग हाथ में जीतो आप आग में उतो लिया। पॉइंट नंबर 3 आता है 2019 से लेके मनदीप जी ने वो कागज दे दिया, मेरी गाड़ी पे 2019 से लेके अभी तक के जो सफाई के जो टेंडर हुए हैं हम पीडीएफ शीट देती है साइन रखी हुई है। मैं थोड़ी देर ये हमारी ये जो सीट मिली हुई है ये अपने पटल पे रखी जाएगी थोड़ी दिन बाद में, जैसे मीटिंग होने के बाद में सबके सब समिति के सामने उसका है, तो जो किसान भाई उसमें अपनी राय देना सकते हैं उतनी, ठीक है। तो ये इन्होंने दे दिए, तो हमने मांगा था रिपोर्ट मिल गया, उसके बाद में जैसे इस मीटिंग के बाद है हाँ सर, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो ये एक छोटी सी चीज क्यों नहीं होगी? नहीं सर, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब हम हरियाणा सरकार को वॉच एंड वार्ड के पैसे दे सकते हैं तो हम हमारा एंड पॉइंट पे पानी क्यों नहीं ले सकते पूरा? इसीलिए तो स्कोडा गैस लगवा रहे हैं हम। स्कोडा गैस का ये इंटरस्टेट मैटर है, इंटरस्टेट में हरियाणा और राजस्थान नहीं पूरी बात सुनो, ये नॉर्थ मीटर का जो मैटर चल रहा है उसी में सारे सिस्टम में सारा सिस्टम जहाँ कॉमन पॉइंट है 2 स्टेट में वहाँ सब जगह ये स्टार्ट नहीं, ऐसा नहीं। चलो आपने तो इसके लिए क्या हम कब तक उम्मीद रखें? इसमें तो टाइम तो लगेगा, इंटरस्टेट मैटर अब डीपीआर बनेगी सर। पिछले 1 महीने में स्कोडा गैस के लिए मनदीप जी हमारी पहले दिन से मांग उठाते आ रहे हैं, आपने क्या कुछ प्रोग्रेस की है? क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट है? कोई मीटिंग हुई होगी, कोई ऐसा कुछ हुआ होगा, आपने कुछ? और जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली में हुई है, हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में, तो सोडा सिस्टम के लिए दोनों स्टेट ने सहमति दे दी है। जहाँ है हमारे पास, हम दे देंगे आपको, दे देंगे वो आप सबके मोबाइल में। और एक बार दोबारा बता दो, ये है कि सोडा सिस्टम लगाया जाए
और ये 65, 64, इसके अलावा काजल हैड और इसके ऊपर का भी जो सिस्टम है ना, पंजाब और हरियाणा का इंटरलिंकिंग पॉइंट है, वहां पर भी स्कोडा सिस्टम लगेगा ताकि हर एक पॉइंट की मॉनिटरिंग डिजिटली रूप से हो। टाइम फ्रेम इसमें कुछ डिसाइडेड नहीं किया है, लेकिन ये है कि ये आने वाले साल भर के अंदर शायद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इंटरस्टेट मैटर है, इसमें टाइम फ्रेम नहीं कर सकते सर। हाँ बिल्कुल, ले देंगे जी साहब के मोबाइल में, तो आपको सेंड करवा देंगे। માંગ જોઈ કીધી સ્કોટા ગેજ યાની કે કિશો ગેજ એ કિશો મીટર લાગણો चाहिए જ્યાં ઘડી કે માપાન ટેમ દિખે એક એક સેકન્ડરી સુઈ ઘૂમે બે આપણો પાણી કિતો આણ લાગે क्यों पानी 382 आवा है तो वो पानी थोड़ा सा फेरो तो बाकी बच्चे to address the issue of escalated water from not taking public kind of information. इसमें लंबी छोटी है वो कहाँ है? छोटा बड़ा पॉइंट नंबर कितना है? हेलो, इसके अंदर लिखा है बोथ द स्टेट एग्रीड टू इंस्टॉलेशन ऑफ स्काडा सिस्टम लोकेशन एट द कैनाल सिस्टम। इससे ये होगा कि जिनको जानकारी है वो तो है ही है, नहीं तो अपने सीख लियो और मोटरसाइकिल लेके ना पियो भी अपना पानी की जरूरत है, ठीक है ना। यानी आप मांग मान ली गई है दोनों राज्य की तरफ तो टाइम अभी तक हो नहीं है। देखो ऐसा है, ये हम बातें नहीं कर सकते देखो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा, तो चलो दे रहा है दुरुस्त है, ये हमारी एक मांग है। 23 साल पुरानी बीमारी कब से काटो बताओ काट हाँ बता दो, पहले पीछे करा के आऊंगा फिर माइक। हाँ जी पीछे तो कराओ, देख अपने सरकार में बताओ। आपने देखी है भारतीय किसान संघ और प्रताप जी सुधा जो राव संघ है और किसान संघ में आपने जिला नेतृत्व करे और मांग तरफ आज मांग उतारी मांग कई दिन जारी आज मीटिंग लगी तो वह जिला कलेक्टर और वार्ता करिए। मैंने जानो आज मैं पहुँच गयो तो देखिए कि में रह गई हमारी किसानों की समस्या है, 1 महीनों चल रही है तो बैंक मामला में कलेक्टर साहब की वार्ता हुई है तो वह देखिए अभी फोन पर है और फोन द्वारा हमें पूछता है बताइए और नेताओं से बात करने के बाद में जो भी उचित होगा समस्या का समाधान कर लेगा। बिल्कुल कलेक्टर साहब का पॉजिटिव रुख था। मैं सुबह चीफ साहब से और बात करूंगा, चीफ साहब से रेसी साहब से आपकी मांग देके मिलने गए लेकिन वो मिले नहीं हमको, दोनों छुट्टी भेजे दोनों अधिकारी। तो सुबह मैं चीफ साहब से फोन पे बात कर लेता हूँ, कलेक्टर का पॉजिटिव था, मैं सुबह कलेक्टर साहब से भी बात कर लूंगा। और संगठन आप लोगों के साथ है, भारतीय किसान संघ आप लोगों के साथ है, आपकी लड़ाई के साथ है, आप चिंता मत करो, डटे रहो। जो भी अधिकारियां बैठे हैं उनसे यही कह देना कि पॉजिटिव रूप के साथ वो कोई वार्ता करिए और अपनी जो मांग है उसको ढंग से माने तो ठीक है, वरना उनको भी जवाब देना कोई अपने नजायज कोई बात इनकी मानने की जरूरत है नहीं। साहब तो हमारे जो नौर बैठते हैं इसके बागड़ा के अपने जो मार्केट के टोटल 3 बैठते हैं और एससी हमारा नौर बैठता है, नौर बागड़ा दोनों का। तो एससी साहब हमारे बीच में है, रहीम साहब भी हमारे बीच में है और तहसीलदार जी हमारे बीच में है। तो आप इनसे बात कर लो, आपकी जो मांग है बिल्कुल सही हो रही है। आपको लग रहा है कि हमारी मांग बिल्कुल सही मानी जा रही है? एक ही मांग करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष जी का। अच्छा सर रेगुलेशन है तो पूरा पानी ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे तो कंट्रोल में है, जिला कलेक्टर और चीफ साहब आप जिला कलेक्टर को रिपोर्ट करो, जिला कलेक्टर को रिपोर्ट करो। आज उनकी बात हो गई, आंदोलन कर किसान समाज आपसे मिले थे आगे, आप जिला कलेक्टर को रिपोर्ट कर दो जो करनी है, ठीक है? धन्यवाद।
કાજલ એડગો ઉપર આપણે સીધું કદો પાણી આવે સીધો ઠેક જોડ બના કે મારું પાણી હરિયાણું ગડબડ કરજે अरे मारला चुनेड़ा तक ये जो प्रतिनिधि है कोर बेचावे था हमारे दूनी मार उठा यार एक तो हरियाणा रहा एक मारला राजस्थान रहा तो काजल एडारो जो तो कॉमन पॉइंट है वो एक बार हम ये बताओ करिए इसके अंदर जो कॉमन पॉइंट बना ठीक है उसके लिए हमें कोई वो नया वो दोबारा बन सकता वो तो कॉमन पॉइंट ही रहेगा लेकिन हमारी जो मेन डिमांड है कि अमर सिंह ब्रांच से हम सिद्धू नॉर्थ फीडर लिंक नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी ये कहता है कि भी अमर सिंह ब्रांच में पानी चला गया उसमें छोड़ने हमारा कोई लेना नहीं होती। अमर सिंह ब्रांच पहले भी वही चलती थी अब भी वही चल रही है चलनी भी चाहिए वो भी हमारे किसान भाई है हमें उनका हक नहीं लेना हमें उनका हक नहीं देना उसमें हमारे उस नहर पे भी कहते हैं इस पे भी कहते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो जो उनका जो पानी है इससे लिंक ना करें। एक बार तीनों के हेड रेगुलेटर अलग अलग हैं तीनों को अलग अलग चलाएं लेकिन ये जो खास तौर पे अब भादुए के महीने में ना सबको ज्यादा दिक्कत आओ पानी ये क्या है पता नहीं होता क्या है बोले जी पानी तो गुग्गा मेडी चाहिए गुग्गा मेडी का सिद्धू नॉर्थ फीडर से कोई लेना नहीं ये हमें आश्वस्त किया जाए कि भी आपका पानी भादुए के अंदर कॉन्फिडेंस है गुग्गा मेडी के मेला में ये एक्स्ट्रा पानी कहीं से लेंगे ये अपनी स्पेशल पे रखें जो भी कहें हमारी एक विशेष मांग है तो इसलिए हमने ये जो हमने अभी वार्ता हुई थी लेकिन अभी पूर्ण रूप से वार्ता सफल नहीं हुई अभी आगे फिर चल रहा है। कोने अरे ये यार कार्ड रोज कौन चढ़ेगी कदे कच्चा रह जाओ ठंचर आ गयो साहब है कानू जी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त है कि 8 दिन हमारा टाइम दे दो फिर दूसरा लगा दियो अरे देखूंगा मेरे यार थाना 8 दिन बंद करो थाने में ना पुलिस रहनी चाहिए ना गुगामेडी पुलिस रहनी चाहिए ते 8 दिन बाद में थाना चलाई दिखा दियो सिंचाई विभाग 8 दिन बंद कर दो सारा कर्मचारियों घरे भेज दो फिर 8 दिन बाद ऑफिस वाले दिखा दियो 8 दिन से थाना बंद कर दियो सारा घर कर दियो सारा आप पे फिर थाना खोल के दिखा दियो तहसील बंद कर दियो 8 दिन सारा कर्मचारी घर कर दियो सारा काम करियो फिर 8 दिन बाद में तहसील खोल के दिखा दियो झूठी बात करते हो झूठी बातें झूठी सरकार है झूठे वादे झूठी सरकार झूठी सरकार राजस्थान सरकार होश में आओ प्रशासन होश में आओ प्रशासन होश में आओ सिंचाई विभाग होश में आओ सिंचाई विभाग होश में आओ पानी हमारा हक है पानी हमारा हक है पानी हमारा हक है लड़ेगा किसान जीतेगा किसान तीसरी जो एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि भादरा के विधायक बलवान पुनिया जो है जयपुर गए हुए हैं और हमारे कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि जयपुर से आएंगे तो भादरा के लिए कोई सौगात लेके आएंगे ऐसी जानकारी मिली है। तो इस सौगात में क्या हो सकता है कांग्रेस की टिकट ला सकते हैं अशोक गहलोत को आचार संहिता से पहले भादरा ला सकते हैं और भादरा लाएंगे तो निश्चित रूप से अगर अशोक गहलोत भादरा आते हैं तो निश्चित रूप से भादरा के लिए कोई बड़ी घोषणा या बड़ा शिलान्यास करेंगे जिसमें हो सकता है जो 14 गांवों का सिंचाई का मामला है वो अभी बजट में घोषित किया गया था। लगभग कई बातों का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने और विधायक जी ने किए लेकिन एक ये बड़ी घोषणा है जो बजट में थी वो शायद इस आचार संहिता से पूर्व अशोक गहलोत को लाके या उनके द्वारा कोई नया संदेश से
वो शिलान्यास का भी शायद आचार संहिता से शुरू हो सकता है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। अभी हम और आपको बताते रहेंगे। ये सारे समाचार भादरा के विधायक बनने के लिए चल रहा है। जितने भी राजनेता है वो सभी अब जो प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे किसी उद्घाटन का मामला हो, चाहे कोई सौगाते का मामला हो, सभी राजनीतिक दाव पे चल रहा है। और इस राजनीतिक दाव में हर नेता जनता का मन टटोल रहा है, जनता को लुभा रहा है कि हमारा जनता की ओर आकर्षण हो और हम जो है अगला विधायक बने। तो देखते रहिए और हम जो आगे और समाचार मिलेंगे वो भी बताते रहेंगे। आज के समाचार इतने ही। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।